अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं जी आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बोट पाइपिंग का तरीका शेयर करने लगी हूँ, किस तरीके से बनाया जाता है। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊँगी। वीडियो को आपने फुल वॉच करना है। तो यहाँ पर मैंने शर्ट को डबल फोल्ड कर लिया है, जिसके ऊपर मैंने बोट पाइपिंग बनानी है। तो इसके लिए सबसे पहले हम बुकरम की कटिंग कर लेते हैं। तो बुकरम को यहाँ पर मैंने इस तरीके से डबल फोल्ड किया है। डबल फोल्ड करने के बाद अब बुकरम की मैं ऊपर से जो चौड़ाई ले रही हूँ ना, वो 2 इंच है। 2 इंच मैं ऊपर से बुकरम की चौड़ाई ले रही हूँ। ये मीडियम साइज़ का नेक है, जो कि 2 इंच जो है ना बिल्कुल काफ़ी है, हेल्दी बिल्कुल भी नहीं है। तो 2 इंच जो इसकी चौड़ाई है ना बिल्कुल काफ़ी है। 4 इंच लंबाई ले रही हूँ और नीचे से भी 2 इंच का इस तरीके से निशान लगा लेती हूँ। तो एक्स्ट्रा बुकरम की इस तरीके से कटिंग करती हूँ और एक्स्ट्रा बुकरम की कटिंग करने के बाद जो मैंने निशान लगाए हैं ना, उनके ऊपर इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ। तो दोनों साइड पे मैं इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करती हूँ और एक बॉक्स की शक्ल इसकी बना लेती हूँ। अच्छा, बॉक्स की शक्ल बनाने के बाद जो है ना मैं इसको राउंड शेप दूँगी। यहाँ पर जो है ना मैंने इसकी लंबाई 4 इंच रखी है। आप चाहें तो अपनी जो है ना नेक की मेजरमेंट के मुताबिक इसकी लंबाई या चौड़ाई कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये जो है ना बहुत ज़्यादा हेल्दी नहीं थी, इसलिए मैंने जो है ना इसकी लंबाई 2 इंच और 4 इंच इसकी लंबाई और 2 इंच इसकी चौड़ाई रखी है। तो यहाँ पर मैं इसको राउंड शेप दूंगी। राउंड शेप देने के बाद तकरीबन 1 इंच का एक्स्ट्रा इस तरीके से निशान लगा लेती हूँ। 1 इंच का एक्स्ट्रा निशान लगाने के बाद 1 इंच का जो मैं एक्स्ट्रा निशान लगा रही हूँ ना, वो भी मैं राउंड शेप में ही लगाऊंगी। तो इस तरीके से मैंने निशान के ऊपर से इसको कट कर लेना है। पहले मैं बाहर वाली इस तरीके से जो मैंने लाइन ड्रॉ की थी उसके ऊपर से कटिंग करती हूँ और फिर जो है ना मैं इस तरीके से जो मैंने दूसरी लाइन ड्रॉ की थी ना, उसके ऊपर से इसकी कटिंग कर लेती हूँ। तो कटिंग करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरीके से राउंड शेप में ये जो हमारा नेक है वो रेडी हुआ है। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप में अब हम इसकी लंबाई की पैमाइश कर लेते हैं, जो कि मैंने 10 इंच ली है। तो 10 इंच इस तरीके से मैंने बुकरम की लंबाई ली है और 2 इंच इसकी चौड़ाई ली है। इसको मैं इस तरीके से कट करती हूँ। कटिंग करने के बाद ये कुछ इस शेप में हमारे दोनों रेडी हो जाएंगे। तो एक तो इसका ये होता है कि अगर आपके पास बहुत कम फैब्रिक है ना, तो आप इससे भी इसको बना सकते हैं बोट पाइपिंग। तो यहाँ पर मैं इसको बिल्कुल जो हमारी कुर्ती है उसके सेंटर में इस तरीके से रखूँगी और सेंटर में कट की थी ना, उसको इसके नीचे यहाँ से हम इसको शुरू करेंगे। तो दोनों को अच्छे तरीके से चिपका लेते हैं इस कुर्ती के ऊपर। तो अच्छे तरीके से मैं इसको आयरन कर लेती हूँ। तो आयरन करने के बाद देखें अच्छे तरीके से चिपक गई है। अब हम तकरीबन 1 पॉइंट का कपड़ा छोड़ कर ना इस तरीके से इसकी कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने 1 पॉइंट का फैब्रिक छोड़ा है। तो राउंड शेप में ही मैं इसको कट कर लेती हूँ, जो कि मैंने नेक को ऑलरेडी राउंड शेप ही दिया हुआ था। तो इस तरीके से मैं इसको कट कर लेती हूँ। अब हम दरमियान से इसकी कटिंग करेंगे। बिल्कुल हम इसकी सेंटर से इस तरीके से इसकी कटिंग कर लेते हैं और नीचे से भी हम इसको जो है ना तिरछा कट कर लेते हैं, ताकि जब हम इसके ऊपर पट्टी लगाएंगे ना, तो इससे क्या होगा कि हम जो है बिल्कुल इजीली इस पट्टी को फोल्ड कर सकेंगे। बिल्कुल नीचे से इस तरीके से सफाई आएगी, बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से हमारा नेक डिज़ाइन रेडी होगा। तो यहाँ पर मैंने इसको तिरछे कट लगा लिए हैं। तो कटिंग करने के बाद अब ये कुछ इस शेप में आ गई है। तो यहाँ पर मैंने पट्टियाँ ली हैं और पट्टियों की लंबाई जो है ना, वो मैंने जो बुकरम की लंबाई कट की थी ना, उसके मुताबिक रखी हैं। तकरीबन 1/2 इंच जो है ना मैंने एक्स्ट्रा ली हैं दोनों पट्टियों की। तो इनकी चौड़ाई मैंने 2 इंच रखी है, ताकि ये जो हमें बुकरम हमने लगाई है ना, ये भी उसके साथ बिल्कुल कवर हो जाए, बुकरम भी इसके साथ कवर हो जाए, बुकरम बिल्कुल नज़र ही ना आए इस फैब्रिक के ऊपर। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में अब हम इसके ऊपर पट्टियाँ लगाते हैं। किस तरीके से लगानी है, जो शर्ट की सीधी वाली साइड बन रही है ना, उसको हम इस तरीके से इसको जो है ना लगाना शुरू करेंगे और बिल्कुल हमने इसके किनारे पे रख के सिलाई लगानी है। बिल्कुल हम किनारे पे रखेंगे। तकरीबन हम 1 पॉइंट से भी कम हम फैब्रिक छोड़ेंगे। तो इस तरीके से हम अपनी सारी सिलाई इसके ऊपर कंप्लीट कर लेते हैं। नीचे से इसकी स्टिचिंग किस तरीके से करनी है, दोनों पट्टियों को फिलहाल मैं बिल्कुल अलग-अलग करके स्टिचिंग कर रही हूँ, ताकि बिल्कुल सफाई आए। इसीलिए मैंने नीचे से तिरछी लाइन जो है वो लगाई थी। तो अब यहाँ पर मैं एक्स्ट्रा फैब्रिक की एक्स्ट्रा पट्टी की कट करती हूँ और कटिंग करने के बाद इसको मैं डबल से ट्रिपल फोल्ड करूँगी।
फोल्ड करने के बाद वहाँ तक लेके जाएंगे जहाँ तक हमने इसकी कटिंग की है। तो एंड तक हम ले जाते हैं जहाँ तक हमने इसकी कटिंग की है और साइड को चेंज करेंगे तो फिर से इसी सिलाई को पक्का कर लेते हैं। चाहें तो आप इसको जो है ना डबल सिलाई भी इसके ऊपर लगा सकते हैं। तो मैं इसको डबल सिलाई लगा देती हूँ क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब हम बोर्ड पाइपिंग लगा रहे होते हैं उसको फोल्ड करते हैं तो सिलाइयाँ निकल जाती हैं। अगर आपने बहुत बड़ा टांका रखा हुआ है तो उससे क्या होगा कि सिलाइयाँ जो है वो देर भी सकती हैं। तो इसीलिए यहाँ पर नीचे से मैं डबल फोल्ड करूँगी तो दूसरी पट्टी भी मैं बिल्कुल इसी तरीके से लगा लेती हूँ। इस तरीके से साइड को चेंज करूँगी और फिर से इसके ऊपर एक सिलाई लगा लेती हूँ। तो साइड को चेंज करने के बाद दूसरी पट्टी भी मैंने लगा ली है कुछ इस तरीके से और ये मैंने शर्ट की सीधी वाली साइड पर लगाई है। अब यहाँ पर जो है ना हमने हाफ पॉइंट की जहाँ पर हमने सिलाई लगाई थी ना फैब्रिक छोड़कर, बस वहाँ तक हमने इसको रखना है। बाकी फैब्रिक बाकी जो पट्टी है उसको हमने इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। जो दूसरी पट्टी है ना नीचे वाली साइड वाली उसको हम डबल फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर बिल्कुल पाइपिंग के बिल्कुल जो है ना हम इसकी जहाँ से हमने स्टिचिंग शुरू की थी ना इस पट्टी की बिल्कुल इसके ऊपर रख के हम इसकी स्टिचिंग कर लेते हैं। इस तरीके से हम इसकी स्टिचिंग कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक और एक्स्ट्रा पट्टी ली है जिसकी लंबाई मैंने ली है तकरीबन 8 इंच। तो इस पट्टी को मैं इस तरीके से डबल फोल्ड करूँगी, ऊपर से मैं इसको डबल से ट्रिपल फोल्ड करूँगी और फोल्ड करने के बाद जो फोल्ड की हुई साइड है ना वो हम इस तरीके से नीचे रखेंगे। तो ऊपर से हमने 3 इंच का गैप छोड़ा है, 3 इंच की सिलाइयाँ छोड़ी हैं और नीचे हम इस तरीके से ये पट्टी रखेंगे और इसके ऊपर बिल्कुल सिलाई लगा लेंगे। अगर हम पट्टी अलग भी लगाएँ तो लगा सकते हैं। पहले हम इसकी पाइपिंग निकाल कर फिर हम इसके नीचे पट्टी लगा सकते हैं, लेकिन उसका रीज़न ये है कि फिर सिलाइयाँ जो हैं वो डबल हो जाएंगी और फिर वो सफाई भी नहीं आएगी, प्रोफेशनल तरीके से भी नहीं बनेगा। तो इस तरीके से ये जो है ना बेस्ट है। यहाँ पर मुश्किल ज़रूर होती है थोड़ी सी कि हम पट्टी भी साथ में एडजस्ट कर रहे होते हैं, ऊपर से पाइपिंग भी कर रहे होते हैं, तो इसलिए थोड़ी सी जो है ना एफर्ट ज़्यादा लगती है, लेकिन कोई मसला नहीं है। इससे क्या होता है कि सफाई भी तो आती है ना, तो इसीलिए हमने जो है ना पट्टी पहले से ही लगा ली है। तो साथ ही हम इसकी पट्टी लगाएंगे। इस तरीके से हम इसको फोल्ड भी करते हैं। तो दूसरी साइड पे भी मैं इस तरीके से पट्टी को फोल्ड करूंगी और फोल्ड करने के बाद बिल्कुल हम बराबर इसको इस तरीके से एडजस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने बिल्कुल बराबर इस तरीके से रखना है। तो साइड को चेंज करेंगे, जहाँ तक हमने इसकी कटिंग की है वहाँ तक हम इसको लेके जाएंगे अपनी स्टिचिंग को। साइड को चेंज करेंगे, नीचे से भी हम इसी तरीके से पाइपिंग निकालेंगे और फिर से इसकी साइड को चेंज करेंगे और दूसरी साइड पर भी हम बिल्कुल इसी तरीके से पाइपिंग निकालते हुए और फोल्ड करते हुए पट्टी के ऊपर के हम सिलाई लगा लेंगे। दूसरी साइड पे भी पट्टी के ऊपर ही सिलाई आनी चाहिए जो हमने नीचे वाली पट्टी रेडी की है, नीचे वाली पट्टी जो बनाई है। तो इस तरीके से हमारी नीचे वाली सिलाई जो है वो कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर मैं धागे की कटिंग करती हूँ। धागे की कटिंग करने के बाद जितना भी एक्स्ट्रा मार्जिन है ना उसको मैं कट कर लेती हूँ। तो कटिंग करने के बाद अब मैंने यहाँ पर लेस ली है, बिल्कुल जो है ना मैंने शर्ट की तरह की लेस ली है। तो इसको मैं सबसे पहले लेस को लगा लेती हूँ। आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है मीडियम साइज़ की लेस, बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। अच्छा, जो स्मॉल लेस होती है ना वो भी अच्छी लगती है इसके ऊपर, लेकिन सबसे ज़्यादा आजकल जो ट्रेंडिंग में चल रही है वो मीडियम साइज़ की लेस होती है। दामन पे ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है और दामन पे तो आजकल बहुत ज़्यादा ये चल रही है। तो इस तरीके से यहाँ पर मैं एक्स्ट्रा लेस की कटिंग करती हूँ। एक्स्ट्रा लेस की कटिंग करने के बाद जो है ना मैं इसके ऊपर सिलाई लगा लेती हूँ। तो अब जो है ना दूसरी साइड पर भी मैं बिल्कुल इसी तरीके से लेस लगाती हूँ। तो दोनों साइडों पे मैं बिल्कुल इसी तरीके से, और जो मैंने नीचे बुकरम लगाई थी ना उस बुकरम से तकरीबन हाफ पॉइंट का ऊपर रख के हमने इसके ऊपर स्टिचिंग कंप्लीट की है। तो दूसरी साइड पे भी मैं बिल्कुल इसी तरीके से अपनी सारी सिलाई कंप्लीट कर लेती हूँ। तो सिलाई कंप्लीट हो जाने के बाद धागे की कटिंग करते हैं और धागे की कटिंग करने के बाद नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं जो कि बहुत ज़्यादा अहम है। ऊपर से हम बोर्ड पाइपिंग किस तरीके से लगा सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो है ना धागे की कटिंग करती हूँ और नेक्स्ट स्टेप में मैं आपको ऊपर बोर्ड पाइपिंग बिल्कुल सफाई के साथ लगाना सिखाऊंगी और एक ऐसी टिप्स दूंगी आपको जिससे आप जो है ना आपकी फर्स्ट टाइम पे ही बोर्ड पाइपिंग बिल्कुल परफेक्ट तरीके से लगेगी। तो यहाँ पर मैंने एक
रेप पट्टी कट कर ली है और रेप पट्टी की कटिंग करने के बाद जो है ना मैं इसको इस लेस के ऊपर रखूँगी। और इस बात का आपने ध्यान रखना है कि जो हम इसके लेस के ऊपर रख रहे हैं ना इस पट्टी को, वो बिल्कुल जो है ना जहाँ पर हमने लेस की सिलाई लगाई है ना उसी सिलाई के ऊपर इस पट्टी की भी सिलाई आनी चाहिए। तो इस तरीके से यहाँ पर मैं साइड को चेंज करती जाऊँगी और सारी सिलाई अपनी इस तरीके से कंप्लीट कर लेती। अच्छा, सेंटर में मैंने इसको कट लगाया था, तो सेंटर में हमने क्या करना है कि 1 इंच की पट्टी के ऊपर इस तरीके से सिलाई लगानी है। देखिए 1 इंच की पट्टी का मैंने इस तरीके से गैप छोड़ा है और 1 इंच की पट्टी जो है ना इसमें हमारा नेक डिज़ाइन कवर नहीं हो रहा, तो 1 इंच की पट्टी के ऊपर हम इसी तरीके से सिलाई लगाएंगे ताकि हाफ इंच में दोनों हम जब कट करेंगे तो ये ईजिली फोल्ड हो जाएँ। तो इस तरीके से दोनों साइडों के ऊपर मैं अच्छे तरीके से सिलाई कंप्लीट करती हूँ। तो दोनों साइडों पर सिलाई जो है वो हमारी अच्छे तरीके से कंप्लीट हो गई है। तो अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट स्टेप में धागे की कटिंग करेंगे। और अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको जो है ना ऊपर से हम इसकी बोर्ड पाइपिंग किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो लेस को हम इस तरीके से छोड़ेंगे और फिर से हम इसको डबल फोल्ड करेंगे कुछ इस तरीके से। नीचे से भी हम फोल्ड करेंगे पट्टी को और ऊपर से भी हम फोल्ड करेंगे और हाफ पॉइंट पे जहाँ पर हमने सिलाई लगाई है वहाँ पर हम इसकी इस तरीके से पाइपिंग निकाल लेते हैं। तो देखें जी कितनी सफाई के साथ और कितनी प्रोफेशनल तरीके से हमारी पाइपिंग जो है वो ईजिली निकल आई है। तो यहाँ पर धागे की कटिंग करती हूँ और जो मैंने इसको फोल्ड किया है इसके ऊपर करके मैं बिल्कुल इसके ऊपर रख के इस तरीके से सिलाई कंप्लीट कर लेती हूँ। तो अब जो नीचे वाली साइड बनती है इसीलिए यहाँ पर मैंने हाफ इंच का फैब्रिक छोड़ा था ताकि हम इसको इस तरीके से पहले डबल फोल्ड करें। इस नेक के नीचे करके हम इसको डबल फोल्ड करें और नीचे से भी हम इसको फोल्ड कर लेते हैं और इस तरीके से देखें जी कितनी ज़्यादा सफाई आई है। तो यहाँ पर ऊपर से भी हमने इसको फोल्ड किया है और नीचे से भी जो नीचे वाली पट्टी है उसको भी फोल्ड करने के बाद अब हम इसके ऊपर स्टिचिंग कर लेते हैं। तो ये है जी हमारी पाइपिंग रेडी हो गई है। दूसरी साइड पे मैं बिल्कुल इसी तरीके से लगा देती हूँ। मेथड बिल्कुल यही है, हम इसको फोल्ड करेंगे, सिंपल हम इसको फोल्ड करेंगे। यहाँ पर अगर आप चाहें तो लेस के साइड पे इस तरीके से आप सिलाई लगा सकते हैं। इससे क्या होता है कि लेस जो होती है वो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल तरीके से लगती है और बिल्कुल बैठी रहती है फैब्रिक के ऊपर, नेक के ऊपर। तो इस तरीके से हमने जो है ना अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट स्टेप में भी हम इसको इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे। पाइपिंग को हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद जितनी भी हमने पाइपिंग निकालनी है वहाँ तक हम इसको फोल्ड करेंगे और नीचे वाली जो पट्टी है उसको भी हम डबल फोल्ड करेंगे कुछ इस तरीके से। तो अब हमने ये वाली पाइपिंग भी निकाल ली है, तो इसके ऊपर भी हम अपनी स्टिचिंग कंप्लीट कर लेते हैं। सेट आपने पाइपिंग को लाजमी करना है ताकि इसमें कोई भी चोन वगैरह ना डले, कोई भी इसमें जो है ना एक्स्ट्रा का जो चोन होती है या फिर ये इकट्ठा फैब्रिक हो जाता है, शर्ट इकट्ठी हो जाती है, ऐसे भी ना हो। तो यहाँ पर मैंने धागे की कटिंग की है और हमारा बहुत ही सुंदर सा नेक डिज़ाइन जो है वो रेडी हो गया है। ये है जी इसकी फाइनल शेप। जिस तरीके से ऊपर से सफाई आई है बिल्कुल इसी तरीके से आप नीचे से भी चेक करें, बिल्कुल इसी तरीके से नीचे से भी सफाई आई है। तो यहाँ पर ये है जी इसकी फाइनल लुक। कैसी लगी जी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक कर देना। फर्स्ट टाइम है चैनल पे तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।